नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अक्षय अमृत। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने श्री शिव महापुराण की कथा का पाठ कर लिया है और अब मैं उसके बारे में आपको बताता रहूंगा आने वाले वीडियोस में। उसी के चलते मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने। और इस वीडियो में हम शिव जी का विशेष महात्म्य सुनने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा जो शिव महापुराण की कथा में बताया है शिव जी का विशेष महात्म्य, वह मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है जब त्रिपुरारी भगवान शंकर जी और पार्वती जी बैठे थे। तब माता पार्वती उनसे कहती हैं कि प्रभु कोई कथा सुनाइए, आप कथा सुनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो कोई कथा आप सुनाइए। तब भगवान शंकर जी कहते हैं कि एक मुनि थे जिनका नाम था कुष्मांड मुनि के यहाँ एक पुत्र था। उनका पुत्र मंडप नाम का पुत्र था, मंडप नाम से विख्यात था वो पुत्र छोटा था, तभी से कुसंगति में पड़ गया था, गलत राह पर चलने लगा था, गलत संगति उसको हो गई थी, गलत तरह के दोस्त उसको मिल गए थे, तो वो पाप कर्म में लीन था। घर वालों के समझाने पर भी वो किसी का कहना नहीं मानता था। उसके पुराने जन्म के कर्म इतने खराब थे कि वो किसी का कहना नहीं मानता था और अपने बुरे कर्म, पाप कर्म किए जाता था। बड़ा हुआ, युवा हुआ, तब वो स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंसा तो वह उसके चक्कर में, उनको खुश रखने के चक्कर में, उनका खर्च चलाने के चक्कर में उसको पैसे की, धन की आवश्यकता हुई तो क्या करे, कमाता था नहीं और पाप कर्म में लीन था, तो पाप कर्म और बढ़े और वो द्रव्य आदि की चोरी करने लगा, धन चोरी करने लगा। उसके दो दोस्त थे, उसके खास दोस्त जो इस पाप कर्म में उसका साथ देते थे, उन दोनों के साथ वो चोरी किया करता था। एक बार उन्होंने सोचा कि ये छोटी छोटी चोरियां करने में कोई सार नहीं है, कोई बड़ा डाका डालते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि जिसके पास ज्यादा धन है वहां हम चोरी करते हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम राजा के यहाँ जाकर चोरी करेंगे। दोस्तों, राजा के यहाँ गए और वहां चोरी की उन्होंने। वहां चोरी की तो वहां से बहुत सारा धन उनको मिल गया। बहुत सारा धन लेकर वो चल दिए। वहां से चले तो मंडप ज्यादा ही पाप कर्म वाला व्यक्ति था, स्वार्थ इसमें ज्यादा था, तो इसने उन दोनों को उस चोरी के धन का हिस्सा नहीं दिया और खुद सारा धन लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया, वहां से चल दिया। वहां से चला तो कहाँ गया? एक वेश्या के यहाँ गया। उन दोस्तों को छोड़कर ये वेश्या के यहाँ चला गया और कुसंगति में तो था ही। उस वेश्या के यहाँ गया, वहां इसने अपना धन रख दिया और वेश्या के साथ प्रेम करने लगा। प्रेम लीला जब करने लगा तो इसको प्यास लगी। इसने पलंग के नीचे एक गिलास में कुछ रखा था, एक गिलास में जो द्रव्य रखा था वो इसने उठाया और उसको पी लिया तो उसका स्वाद कुछ अलग लगा इसे। इसने वेश्या से पूछा कि यह क्या है? उसने कहा कि यह मदिरा है। तो वह कहने लगा कि यह तो मैंने गलत किया, मदिरा पी। लेकिन वह बहला फुसला कर उसको कहने लगी कि कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ बुरी बात नहीं है, तुम पी सकते हो। और उसने उसको अधिक मदिरा पिलाई, ज्यादा से ज्यादा मदिरा उसको पिलाई ताकि वो बेहोश हो गया और उसको सुध नहीं रही। फिर उसका धन सारा वेश्या ने ले लिया और उसको वहां से बाहर निकाल दिया। तब वापस वो उसके दोस्तों के पास गया। तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ चला गया था और वो धन कहाँ है जो चोरी किया था हमने, उसमें से हमारा हिस्सा तू दे दे हमें। तब मंडप कहने लगा कि वो धन तो वेश्या ने मुझे मदिरा पिलाई और रख लिया है। तो उसने कहा कि मदिरा पान करके तो तूने बड़ा बुरा किया है, इससे तो तुझे पाप चढ़ेगा और इसका तुझे प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। तब उन दोस्तों के कहने पर उसने पूछा कि कैसे करूं? उसने कहा कि तू वेश्या के पास जाकर धन वापस लेकर आ और उसे दान कर, उसका कुछ अंश दान कर। दान करने से प्रायश्चित होगा, पश्चाताप होगा तेरा और तू इस पाप से छूटेगा जो तूने मदिरा पान करके पाप किया है। ऐसा उनका जो आपस का बातचीत का
विवरण है वो मैंने बताया आपको। उसके बाद वो वहां से चला जाता है वेश्या के पास। वेश्या के पास जाकर धन की मांग करता है कि जो धन मेरा तुमने ले लिया वो मुझे वापस दो। वेश्या कहने लगी कि क्या एक साधारण सा नियम भी तुम्हें नहीं पता कि वेश्याएं पाया हुआ धन वापस नहीं करती हैं? ऐसा कहकर उसने उसकी सखियों के साथ मिलकर उस मंडप को वहां से धकेल कर बाहर निकाल दिया। मंडप वापस उनके पास गया कि धन नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो हमें हमारा हिस्सा चाहिए। तो वो उसके पिता मुनि कुष्मांड के पास गए। मुनि कुष्मांड के पास गए तो मुनि कुष्मांड ने कहा कि तुम इसके चक्कर में कैसे फंस गए? ये तो पापी है ही, तुम इसके चक्कर में कैसे फंस गए? उन्हें नहीं पता कि ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमने राजा के यहाँ चोरी की है और वहां से जो धन प्राप्त हुआ ये ले जाकर वेश्या को दे आया है, हमारा अंश नहीं दे रहा है। आप हमें इससे अंश हमारा दिलवाइए उस चोरी के धन का। तब उन्होंने कहा कि मेरी तो ये बात मानता नहीं है, इसको तो राजा के पास ही ले चलते हैं और राजा जो न्याय करेगा, जो सजा देगा वह सही होगा। प्रजा के लिए जो सजा हो वह न्याय है, राजा जो सजा देता है वह न्याय होता है। ऐसा कहकर कुष्मांड मुनि ने उनसे राजा के पास चलने के लिए कहा। तब उन दोस्तों ने कहा कि मुनि आप तो साधु आदमी हैं, आप रहने दीजिए, हम ही इसे राजा के पास ले जाते हैं और हमारे न्याय की गुहार लगाते हैं। तब वो लोग वहां से चल देते हैं और राजा के पास ले जाने के बजाय जंगल में ले जाते हैं। वहां ले जाकर उसको पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं, खूब पीटते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये मर गया। उसकी बोली नहीं निकलती है, कोई वचन नहीं निकलता उसके मुंह से, सांस नहीं निकल रही थी। उनको लगा कि ये मर गया है। उसको वहीं छोड़कर वो निकल जाते हैं। वो निकल जाते हैं वहां से। आगे का वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूं। जब मंडप को होश आया, चेत आया, तो उसने कहा कि यहां से चलता हूं मैं, नहीं तो ये मेरे दोस्त वापस आ जाएंगे तो वापस में मुझे मारना पीटना शुरू कर देंगे। ऐसा सोच वहां से वो आगे की ओर चल पड़ा और उसने देखा कि कुछ शिव महात्म्य को जानने वाले लोग वहां से निकल रहे थे। वो भी उनके साथ हो लिया। वो लोग पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा करने जा रहे थे। तब वो उनके साथ हुआ तो वह भी भक्ति भजन तो जानता ही था क्योंकि मुनि का पुत्र था। उन लोगों के साथ वो भी भजन गाने लगा और नृत्य करने लगा। तब उनको लगा कि ये तो बड़ा ही ज्ञानी है और पंडित आदमी दिखाई देता है। तब उन्होंने उसको परम शिव भक्त समझा और जब उसका परिचय पूछा, उसने कहा कि मैं ऋषि कुष्मांड का पुत्र मंडप हूँ। तो उन्होंने उस बात को स्वीकार भी किया कि ऋषि कुष्मांड तो बड़े ऋषि हैं, यह उनका पुत्र है। और वो उसको बड़े आदर के साथ लेकर चलने लगे। रात्रि में उन्होंने जागरण किया और फिर उन्होंने पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा की। मंडप भी उनके साथ करता रहा और उसको साधु मान लिया गया। फिर उसको इसी तरह से आदर मिलने लगा और धन मिलने लगा। तब उसे पता चला कि यह सब शिव जी के महात्म्य से हो रहा है। शिव जी को मैं मानता हूँ और मैं उनका भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यह सब आदर और धन मुझे मिल रहा है इन लोगों के द्वारा। इसके बाद मंडप चंडिका देवी के मंदिर में गया। वहां गया तो वहां विष्णु भक्तों और शिव भक्तों ने मिलकर भजन कीर्तन किया। भीम चंडी की वहां पूजा हो रही थी तो इसने भी नृत्य किया, भजन किया और इसका मन फिर शिव जी में लगने लगा। तो ये शिव जी की आराधना करने लगा, पूजा अर्चना करने लगा। इस प्रकार मंडप का जब शिव जी में मन लगने लगा तो उसने पाप कर्म जो किए थे, जो चोरी की थी इसने, ब्रह्म हत्या या मदिरा पान, उन सब से छुटकारा पाने के लिए वो शिव जी को भजने लगा और उसने यह माना कि इससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। तो वह भजन कीर्तन करने लगा। ऐसा करते हुए वो आगे दूसरे तीर्थों की ओर बढ़ा। वहां गया, रामेश्वरम गया, वहां उसने पूजा अर्चना की। सोमनाथ गया, वहां पूजा अर्चना की। काशी गया, वहां पूजा अर्चना की। शिव शिव, हर हर, काशी काशी, ऐसी रट लगाकर शिव जी का उच्चारण करने लगा। शिव जी के क्षेत्र में प्रदक्षिणा करने लगा। वृषभ ध्वज में आकर उसने स्नान किया, देव पूजन किया
और वरुणा संगम में उसने स्नान किया। इसके बाद वह मंदिर में पहुंचा, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचा। वहां जाकर माथा टेका उसने। उस मंदिर में कई सारे महात्मा उपस्थित थे। तब मंडप ने सोचा कि अब महात्माओं से ही पूछता हूँ कि मेरा जो पाप कर्म है वह कैसे नष्ट होगा। उसने प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। उनसे पूछा कि मेरे पाप कर्म जो है वह कैसे नष्ट होंगे, कृपया आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि तुमने जो भगवान शिव की प्रदक्षिणा की है, जो तुमने शिव कीर्तन किया है, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने घर जा सकते हो। वह कहता है कि मेरे पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें यही लगता है कि मैं पापी हूँ और आज भी मेरे पाप नष्ट नहीं हुए हैं। तो कृपया आप मेरे साथ चलें और उन्हें बताएं कि मेरे पाप नष्ट हो चुके हैं, ताकि वह मुझे स्वीकार करें। तत्पश्चात मंडप अपने घर गया और वो महात्मा लोग भी सब उसके साथ चले। घर के बाहर जैसे ही पहुंचा तो शिव कीर्तन करने लगा, शिव जी की रट लगाने लगा। बहुत अच्छे स्वर में वह शिव जी का भजन गाने लगा। तब मुनि की पत्नी ने मुनि से कहा कि देखिए कौन है दरवाजे पर जो हमारे घर के बाहर शिव जी की इतनी बढ़िया स्तुति कर रहा है और हमारे घर आंगन की शोभा बढ़ा रहा है। तब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो मुनि से कहा कि मुनि, यह तो आपका पुत्र ही है, यह तो मंडप है जो यहाँ आकर स्तुति कर रहा है शिव जी की। पता नहीं कैसे यह सुधर गया। वो बाहर निकले दोनों पति पत्नी, और मुनि की पत्नी ने पूछा कि पुत्र तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। तब उसने कहा कि माताश्री, मैंने जो पाप कर्म किए थे वह सब नष्ट हो चुके हैं और बाहर जो महात्मा हैं वह आपको और पिताजी को बाहर बुला रहे हैं, तो कृपया आप बाहर आए और उन महात्माओं का दर्शन करें। तब वो लोग बाहर आए। तब महात्माओं ने उनसे कहा कि ऋषि कुष्मांड, अब आपका पुत्र सारे पापों को नष्ट कर चुका है, उसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, अब आप इसे सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं। तो मुनि ने पूछा कि कैसे इसका सारा पाप खत्म हो गया है, सारे पापों का नष्ट हो चुका है। उन्होंने पूछा तो महात्मा ने कहा कि इसने शिव जी की प्रदक्षिणा की है, पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा की है, शिव जी का कीर्तन किया है, जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर इसके सारे पापों को नष्ट कर दिया है। वो कहते हैं कि इतने सारे पापों का जरा से में कैसे नष्ट हो जाना उचित समझते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि सारे पाप नष्ट हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि मुनि, अगर आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसके लिए हमें विष्णु जी के पास चलना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। तब सब भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, वह कहती है आपके पुत्र मंडप के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उसके सारे पाप धुल चुके हैं, अब आप इसे सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं। आप अपनी शंका को दूर करें और इसे स्वीकार करें, क्योंकि यह ज्ञानी व्यक्ति है और अब यह सारे पापों को धो चुका है। इस तरह ऋषि कुष्मांड ने मंडप का यह सारा वृतांत सुना और उसके पापों का नष्ट हो जाना उनको पता चला। तब उन्होंने उसको स्वीकार किया और वापस अपने बेटे के रूप में उसको स्वीकार करके घर में बुला लिया, साथ रहने लगे, खुशी से रहने लगे। माता पार्वती ने जब ये कथा सुनी तो वह कहती हैं कि हे देवादिदेव, आपने यह बड़ी अच्छी और सुंदर कथा कही है, इससे कलयुग में भी लोगों का कल्याण होगा। बहुत ही अच्छी आपने कथा सुनाई कि आपका नाम रटने से, आपकी जो आराधना है वह करने से, जपने से और पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने से यदि पाप नष्ट होते हैं तो इंसान को आपको भजना चाहिए, आपकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं भी यही कहता हूँ कि भगवान शिव सबसे बढ़कर हैं, आप उनकी पूजा अर्चना करें। ज्यादा नहीं तो दिन में एक बार भी यदि संभव हो ओम नमः शिवाय बोलें, भगवान शिव को याद करें, वही सबसे बढ़कर हैं और वही एक हैं। प्रभु के कितने ही नाम हो सकते हैं, कितने ही रूप हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े देवादिदेव महादेव हैं। कहिए मेरे साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।